जोगेंद्र नाथ मंडल, जिन्हें पाकिस्तान में देशद्रोही और भारत में अछूत माना गया, पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता के उदय और उसके प्रसार के लिए पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक की सरकार और उसके बाद मुस्लिम कट्टरपंथियों की ताकत को जिम्मेदार ठहराया जाता है। परंतु पाकिस्तानी इतिहास के एक अहम किरदार जोगेंद्र नाथ मंडल ने 70 साल पहले ही तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लिखे अपने त्यागपत्र में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने की बात कह दी थी। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान के सत्ता प्रतिष्ठान की मजहब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने और फिर उसके सामने घुटने टेकने की नीति को जिम्मेदार ठहराया था। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने जोगेंद्र नाथ मंडल को पाकिस्तान की संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी थी। वह पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने। जोगेंद्र नाथ मंडल बंगाल के दलित समुदाय थे। भारत के बंटवारे से पहले बंगाल की राजनीति में केवल ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आजादी एक महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, बल्कि कुछ लोगों की नजर में उससे भी ज्यादा अहम मुद्दा बंगाल में जमींदारी व्यवस्था की चक्की में पिसने वाले किसानों का था। इनमें ज्यादातर मुस्लिम थे, उनके बाद दलित थे, जिन्हें शूद्र भी कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों के समय में उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाने लगा था। जमींदारों में से अधिकांश हिंदू, ब्राह्मण और कायस्थ थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में भद्रलोक कहा जाया करता था। अविभाजित बंगाल की कुल जनसंख्या लगभग 5 करोड़ 10 लाख थी। इनमें 80 लाख दलित समेत हिंदुओं की कुल आबादी 2 करोड़ 20 लाख थी, जबकि मुसलमानों की आबादी लगभग 2 करोड़ 80 लाख के करीब थी। उच्च जाति के हिंदुओं यानी भद्रलोक की कुल आबादी 30 लाख थी। इस तरह बंगाल में मुसलमानों की आबादी 54%, उसके बाद दलित और फिर हिंदू ब्राह्मण थे। ईसाई और कन्वर्टेड ईसाई अन्य धर्मों के मानने वाले बहुत कम तादाद में थे उस समय। दलितों में सबसे ज्यादा जातीय समूह महेशियों का था। इनकी आबादी 35 लाख थी। इसके बाद नाम शूद्र आते हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल इसी समूह से संबंधित थे। उन्होंने बंटवारे से पहले की राजनीति में दलितों को मुस्लिम लीग से जोड़ा था। बंगाल के नाम शूद्र 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग के मजहबी मजबूत सहयोगी बन गए। पाकिस्तान की संविधान सभा की पहली बैठक 11 अगस्त 1947 को हुई थी। औपचारिक स्वतंत्रता से 3 दिन पहले, जब भारत और पाकिस्तान ने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को स्वतंत्रता प्राप्त की, तब तक मुस्लिम लीग दलितों के साथ संबंधों को एक सांचे में ढाल चुकी थी। भारत और पाकिस्तान दोनों के पहले कानून मंत्री दलित ही थे। इसके बाद जब भारत में संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो नेहरू जी ने अपने मंत्रिमंडल में एक गैर कांग्रेसी दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जगह दी और देश का पहला कानून मंत्री बनाया। उन्हें देश के संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई। उन्होंने बखूबी निभाई। पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना का पहला भाषण सिर्फ उनकी एक परिकल्पना नहीं, बल्कि उनका यह राजनीतिक रणनीति भी थी। उस रणनीति के तहत उन्होंने अपने भाषण से पहले बंगाल के एक हिंदू दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल से संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता करवाई। यह अलग बात है कि अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की वेबसाइट पर पहले अध्यक्ष के तौर पर मंडल का नाम भी मौजूद नहीं है। कौन थे जोगेंद्र नाथ मंडल? मंडल का जन्म बंगाल के कस्बे बाकरगंज में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि घर में कुछ हो या ना हो, उनका बेटा शिक्षा जरूर हासिल करे। मंडल की शिक्षा का खर्च उनके बेऔलाद चाचा ने उठाया था। एक स्थानीय स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने बंगाल के बारिसाल के सबसे अच्छे शिक्षण संस्थान ब्रिज मोहन कॉलेज में दाखिला लिया। बारिसाल पूर्वी बंगाल का एक शहर था और जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बन गया, जो आज बांग्लादेश है। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने बारिसाल की नगरपालिका से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। उन्होंने निचले तबके के लोगों के हालात सुधारने के लिए बहुत ही संघर्ष किया। वह भारत के बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उच्च जात के हिंदुओं के बीच रहने से शूद्रों की स्थिति में सुधार होना संभव नहीं है। इसलिए पाकिस्तान दलितों के लिए एक बेहतर अवसर हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब उन्होंने जिन्ना के आश्वासन के बाद पाकिस्तान जाने का निर्णय लिया, तो उन्हें उनके सहयोगी और भारत के उस समय के सबसे बड़े दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चेताया था। तकदीर का खेल ऐसा हुआ कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने और जोगेंद्र नाथ पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। कुछ साल बाद दोनों को ही अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। मंडल ने 8 अक्टूबर 1950 को इस्तीफा दिया, जबकि अम्बेडकर ने 27 सितंबर 1951 को त्यागपत्र दे दिया। दोनों के बीच फर्क यह था कि मंडल ने हताशा में त्यागपत्र दिया था, वो पाकिस्तान का संविधान बनते हुए नहीं देख सके, जबकि अम्बेडकर ने जनवरी 1950 में भारत के संविधान को पूरा करके अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। संविधान का मसौदा तैयार होने के बाद अम्बेडकर ने हिंदू विरासत कानून में लड़कों के साथ लड़कियों को भी संपत्ति में बराबर का अधिकार दिलाने के लिए कानून बनाने की कोशिश की। इसमें नाकाम रहने पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जिन्ना के भाषण में 11 अगस्त का भाषण और संख्यक इतिहासकारों का मानना है कि 11 अगस्त
1947 को पाकिस्तान के संस्थापक और देश के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष के तौर पर अपने भाषण में पाकिस्तान के भविष्य का खाका पेश करते हुए देश को मजहब से अलग रखने का ऐलान जरूर किया था, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाए। उसी भाषण में जिन्ना ने यह भी कहा था, समय के साथ हिंदू अब हिंदू नहीं रहेंगे और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान में हिंदू तो हिंदू नहीं रहे, लेकिन मुसलमान बढ़ते गए। धार्मिक रूप से नहीं, क्योंकि धर्म एक निजी मामला है, बल्कि राजनीतिक रूप से एक देश के नागरिक होने के नाते। अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय की गजल आसिफ ने अपने हालिया शोध पत्र जोगिंदर नाथ मंडल इन पॉलिटिक्स ऑफ दलित रिकॉग्निशन इन पाकिस्तान, जोगिंदर नाथ मंडल और पाकिस्तान में दलितों की मान्यता राजनीति में कहा कि मंडल ने पाकिस्तान के निर्माण में दलित स्वतंत्रता के सपने को साकार होते हुए देखा था, लेकिन नए राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक के आंतरिक अंतर को समझे बिना, यानी एक राज्य की विचारधारा के सामने जो अनुसूचित जाति और उच्च जाति के हिंदुओं के बीच के अंतर के बिना अल्पसंख्यकों के एक इकाई मानता है, मंडल का विजन टिक नहीं सका। प्रोफेसर अनिर्बान बंदोपाध्याय के मुताबिक यह जानना आसान काम नहीं था कि पाकिस्तान में जोगिंदर नाथ मंडल के साथ ज्यादती की गई थी या नहीं। प्रोफेसर बंदोपाध्याय में गांधीनगर की कनावती कॉलेज के इतिहास विभाग से जुड़े थे। उन्होंने अंबेडकर और मंडल पर एक महत्वपूर्ण शोध पत्र भी लिखा हुआ है। कहते हैं इसका सही जवाब तभी दिया जा सकता है जब कोई इतिहासकार पाकिस्तान के आर्काइव्स में रखे दस्तावेज खंगाले। हालांकि मंडल ने अपने लंबे टाइप किए हुए इस्तीफे में अपना नजरिया साफ कर दिया था। ये इस्तीफा बहुत ही स्पष्ट है। वास्तव में सवाल ठीक तरीके से होना चाहिए। यह सच है कि नए राज्य के भविष्य के नागरिकों के लिए समान अधिकारों के जोरदार दावे जिन्ना ने जरूर किए थे, लेकिन उनके हाथ साथ तो खुद कुछ धोखा हुआ और कुछ बेवफाई हो गई और जिन्ना को घंटा नहीं मिला। प्रोफेसर बंदोपाध्याय का कहना है कि जिन्ना को इस बात पर पूरा विश्वास था कि धार्मिक राष्ट्रवाद के जिस राक्षस को उन्होंने जगाया था उस पर वो काबू कर लेंगे। उनकी यह सोच गलत साबित हुई। वो जिन्ना एक बहुत शरीफ आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत का गलत अंदाजा लगा लिया था। आने वाले दिनों में उनकी अचानक मौत ने पाकिस्तान के चरमपंथियों को लगभग बेकाबू कर दिया था और वह चरमपंथ को चरम सीमा तक पहुंचा दिए। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज के एक शोधकर्ता और इतिहासकार डॉक्टर अली उस्मान काशमी का कहना है कि देश की पहले संविधान सभा के प्रमुख के रूप में एक दलित नियुक्त करके कायदे आजम जिन्ना ने पाकिस्तान के दृष्टिकोण के बारे में बहुत साफ संकेत दिया था। यदि वह अल्पसंख्यक नेता को केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व देना चाहते थे तो उन्हें एक मंत्रालय देकर खाना पूर्ति जरूर कर सकते थे। अली उस्मान काशमी का कहना जिन्ना अल्पसंख्यकों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से ज्यादा अहम बात पेश करना चाहते थे, इसलिए 1949 के उद्देश्यों के संकल्प ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजुलेशन की मंजूरी के बाद मंडल का पाकिस्तान छोड़कर चले जाना इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि अब वह देख सकते हैं कि नए राज्य पाकिस्तान का रास्ता जिन्ना के दृष्टिकोण से पूरी तरह अलग हो चुका। जोगिंदर नाथ मंडल को एक दिन के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। अगले दिन मोहम्मद अली जिन्ना को इसका अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन पाकिस्तान की पहली कैबिनेट में मंडल को कानून मंत्री बनाया गया। जब तक जिन्ना जीवित थे उन्होंने उनसे स्पष्ट रूप से कोई शिकायत नहीं की। जिन्ना की मौत के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे जोगिंदर नाथ मंडल निराश हुए कि इस देश में अब अल्पसंख्यकों से किए गए वादों को पूरा करने वाला कोई नहीं था, बल्कि ऐसे लोग सरकार में आ गए थे जो बहुत शिद्दत के साथ मजहब को रियासत और सियासत पर थोप रहे थे। इस पृष्ठभूमि में उद्देश्यों का संकल्प पारित किया गया। मियां इफ्तिकारुद्दीन को छोड़कर संविधान सभा के सभी मुस्लिम सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया था, जबकि एक को छोड़कर सभी अल्पसंख्यक सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। एक अल्पसंख्यक सदस्य ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर कायदे आजम जिंदा होते जिन्ना तो ऐसा कोई संकल्प कभी पारित नहीं होता। विडंबना यह है कि प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले एकमात्र अल्पसंख्यक नेता स्वयं मंडल थे। पाकिस्तान ने मंडल को देशद्रोही कहा। जोगिंदर नाथ मंडल का त्याग पत्र नए पाकिस्तानी राज्य के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट बन गया, खासकर जब मंडल कलकत्ता चले गए तो उन्होंने पाकिस्तान पर और अधिक गंभीर आरोप लगाए। गजल आसिफ पाकिस्तान के राष्ट्रीय आर्काइव से प्राप्त दस्तावेजों के हवाले से लिखते हैं कि मंडल के बयानों को धोखा कहते हुए उन्हें झूठा, गद्दार और कायर कहा गया। उनके बेटे जगदीश चंद्र मंडल ने प्रोफेसर अनिर्बान बंदोपाध्याय से कहा कि जब उनके पिताजी कराची में रहते थे तब भी उनके मंत्री रहते ही उन्हें पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया था। वे बताते हैं उन्होंने पाकिस्तान में जिन्ना पर भरोसा किया और दलितों को बेहतर भविष्य की उम्मीद में भाल में अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन जिन्ना के बाद उसी पाकिस्तान में उन्हें राजनीतिक रूप से अछूत बना दिया। जब मंडल ने इस्तीफा दिया और 1950 में पाकिस्तान छोड़कर
बंगाल के राज्य में शिफ्ट हो गए तो उन्हें अपनी ही जाति के लोगों ने भी शक की निगाहों से देखा, क्योंकि वह पाकिस्तान से आए थे। हालांकि पाकिस्तान जाने से पहले वो भारत में दलितों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर अंबेडकर के सहयोगी रहे, लेकिन अब मंडल का समर्थन करने वाला कोई नहीं था। मंडल ने बंटवारे से पहले 1946 में डॉक्टर अंबेडकर को अपना प्रभाव वाले एक निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल संविधान सभा का सदस्य बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी, जो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। लेकिन जब 1950 में मंडल भारत लौटे तो वह अब न केवल एक अछूत दलित थे, बल्कि वो राजनीतिक अछूत भी बन गए थे। 1950 में पाकिस्तान से भारत आने के बाद 1968 तक उन्होंने अपना अधिकांश समय कलकत्ता के बेहद पिछड़े इलाके में बिताया। तत्कालीन प्रसिद्ध रविंद्र सरोवर डाकरिया झील का दलदली क्षेत्र था। पहले यहाँ दलित झुग्गियां थी, मंडल उन्हीं झुग्गियों में रहा करते थे। अब यहाँ की जमीन सूख जाने के बाद अमीर लोगों के लिए कॉलोनी बन गई। इस क्षेत्र के लोग बहुत बुरी हालत में रहते थे। मंडल ने बेहद गरीबी में दिन बिताए। उनकी झुग्गी के सामने हमेशा दलितों का तांता लगा रहता था ताकि उनकी समस्याओं को हल कर सके। जोगन अली मुल्ला मंडल एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, लेकिन अब उनके पास लोगों को समस्याएं दूर करने के लिए ना तो संसाधन थे, ना ही उनका राजनीतिक प्रभाव बाकी रह गया था। पाकिस्तान के साथ अपने पिछले संबंधों के कारण उच्च जात के हिंदुओं ने उन्हें बंटवारे और उनके मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार ठहराया। उच्च जात के हिंदू उनका मजाक उड़ाते और उन्हें जोगेंद्रनाथ मंडल की जगह जोगन अली मुल्ला कहकर पुकारा करते थे। प्रोफेसर बंदोपाध्याय के अनुसार 1950 में वे 46 और मृत्यु के समय 64 वर्ष के थे। वह कहीं से कुछ ज्यादा संसाधन जुटाकर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने 4 बार चुनाव लड़, लेकिन चारों बार उनकी जमानत जब्त हो गई। उन्होंने छोटा समाचार पत्र या पत्रिका प्रकाशित करने की भी कोशिश की, लेकिन छोटा पाठक वर्ग होने की वजह से इनमें कामयाबी नहीं मिल पाई। उनके अपने कई और साथी अनुयायी उनका आंदोलन छोड़कर देश के प्रमुख पार्टियों में शामिल हो गए थे। रहस्यमयी मौत या हत्या जोगेंद्रनाथ मंडल की 1968 में मौत हुई थी। एक नाव से नदी पार करते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा। नाविक कलाओं समय वहां कोई भी गवाह नहीं था। उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया था। यह बात उनके पुत्र जगदीश चंद्र मंडल ने अपनी किताब में कही। उनके बेटे ने कई साल बाद अपने पिता के लेखन के 7 खंड प्रकाशित किए। प्रोफेसर सेन का कहना है कि सब बातों को अगर जमा करके देखे तो ऐसा लगता है मंडल ने कभी यह नहीं माना कि पश्चिम बंगाल में दलित राजनीति असंभव है। ना ही उन्होंने अज्ञात बाधाओं को बहुत मजबूत माना जो उनके पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ी रही। बहरहाल मंडल के करीबी एक वकील ने यह दावा जरूर किया कि उन्होंने ढलती उम्र में एक बार मंडल को यह कहते हुए सुना था कि मुझे एहसास हुआ है कि मौत से बदतर जिंदगी कैसी होती है। मंडल ने पाकिस्तान आकर कितनी बड़ी गलती की, या यह गलती भी थी या नहीं, यह तय होना अभी बाकी। प्रोफेसर सेन के अनुसार बंगाल के दलित राजनीति उनकी मृत्यु के साथ ही हार गई थी, लेकिन 21वीं सदी में जब अतिवादी हिंदू एक बार फिर न केवल अल्पसंख्यकों के लिए बल्कि दलितों के लिए भी जीवन मुश्किल बना रहे थे, तो ऐसा लगता है भारत में एक नए जोगेंद्रनाथ मंडल की जरूरत हो सकती थी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।